महाराष्ट्र का एक गांव तुम्बाड़, जहां पे देवी देवताओं का श्राप बरसात के रूप में पूरे साल बरसता रहता है। ऐसा क्या हुआ था तुम्बाड़ में जिसके वजह से देवी देवता ने उसे श्रापित कर दिया। तुम्बाड़ के जो पहले राजा थे, उन्होंने वहां पे एक मंदिर की स्थापना की थी, जिस मंदिर में उन्होंने हस्तर की मूर्ति स्थापित की और उसे देवी देवताओं की तरह पूजने लगे। उस मूर्ति के वजह से ही तुम्बाड़ को श्राप मिला। कौन था ये हस्तर जिसकी मूर्ति की पूजा करने से वो जगह पूरी श्रापित हो गई? चलिए जानते हैं। पूर्ति की देवी, जो देवी थी धन और अनाज की, उन्होंने कई सारे देवी देवताओं को अपने कोख से जन्म दिया। उन्हीं देवी देवताओं में उनका पहला पुत्र था हस्तर, जो बहुत ही लालची था। वो देवी की पूरे सोने के ऊपर अपनी नज़र गड़ाए था और उसे हड़प लेता है। मगर जब वो अनाज को भी हड़पने जाता है तो बाकी सारे देवी देवता आकर उसे रोकते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। ये देख के पूर्ति की देवी हस्तर को अपने कोख में छुपा लेती है। जब सभी देवी देवता पूर्ति की देवी के पास जाते हैं ये बोलने कि वो हस्तर को निकाले, मगर पूर्ति की देवी उन्हें ये आश्वासन देती है कि हस्तर कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। हस्तर को कभी भी कोई देवी देवता की तरह नहीं पूछेगा और हस्तर कभी भी अनाज नहीं ग्रहण कर पाएगा। ये सब शर्त के बाद ही सभी देवी देवता हस्तर को वहाँ पे जिंदा छोड़ देते हैं और हस्तर को मिलता है एक श्राप कि वो कभी भी अनाज नहीं खा सकता या ग्रहण कर सकता है। वो सोने और चांदी के साथ ही अपने पूरी जिंदगी बिताएगा। इसी लालच में तुम्बाड़ के राजा ने हस्तर का मंदिर बनवाया था, क्योंकि वो जानते थे हस्तर के पास बहुत ही ज़्यादा धन है और वो भी इसी तरीक़ा से अमीर बन सकते थे। और ऐसा ही हुआ। हस्तर के मंदिर बनाने के बाद वो रोज़ मंदिर से थोड़ा थोड़ा सोना निकालने लगे और कुछ ही दिनों में अमीर से और भी ज़्यादा अमीर बन गए। गांव के लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि राजा रोज़ सोना निकालते कैसे है। कुछ लोग लालच में उस मंदिर के अंदर भी गए, मगर वो कभी वापस ही नहीं आ पाए। इसी तरीके से बहुत समय बीत गया और 2023 आ गया और आज के दिन सूरज, आज का नया जनरेशन का लड़का, जो अपनी कॉलेज लाइफ बहुत ही अच्छे से व्यतीत कर रहा है, वो मिडिल क्लास होने से बहुत परेशानियों का भी सामना करता है। वो जो चाहता है वो खरीद नहीं सकता। उसे एक बाइक चाहिए थी, उन्होंने अपनी मम्मी से बाइक मांगी, उसे वो बाइक नहीं मिली क्योंकि उनके मम्मी पापा के पास पैसे की थोड़ी तंगी चल रही थी। सूरज बचपन से ही अपने पूर्वजों की कहानी सुनते हुए बड़ा हुआ है। उसे पता है कि तुम्बाड़ में उन लोग की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और उसी प्रॉपर्टी में एक मंदिर है जो माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा श्रापित है और उसमें से सोना, हीरे, चांदी, मोती, जवाहरात निकलते हैं। उनके पूर्वज भी वही निकाल के अमीर बने थे। सूरज बहुत ही ज़्यादा लालची था। वो अपने 4 दोस्तों को ये बात बताता है, मगर वो दोस्त उसकी ये कहानी सुन के उस पर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि आज के ज़माने में भी सूरज किन पुरानी ढकोसली बातों पे विश्वास कर रहा है। सूरज ये सब सुन के गुस्सा होके खुद ही तुम्बाड़ के लिए निकल जाता है, अपने मम्मी पापा को बिना बताए। उसे पता था कि वो तुम्बाड़ के उस मंदिर में अगर पहुंच गया तो वो वहां से अमीर बन के ही लौटेगा। वो जब तुम्बाड़ पहुंचता है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बरसात हो रही होती है और समय रात के लगभग 11-12 बज रहे होंगे। वो गाड़ी से उतरता है और अपने उस मंदिर में जाता है। मंदिर का दरवाज़ा खुला ही हुआ था। देख के पता ही चल रहा था कि सालों साल से यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। सूरज उस मंदिर में जाता है और
सामने अंधेरे की तरफ चलने लगता है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कैसे भी करके बस आगे बढ़ रहा था। तभी उसके पैर में कुछ लगता है। वहाँ पे एक पत्थर पड़ा हुआ था जिससे उसका पैर लगा था और वो गिर रहा था। जैसे ही वो गिरता है वो देखता है ज़मीन पे एक पीली सी चीज़ गिरी हुई है। वो उसे अपने हाथ में उठाता है और जैसे ही हाथ में उठाता है उसे दिखता है कि एक सोने का कॉइन है। वो ये समझ जाता है कि उसकी जो पूर्वजों की कहानी थी वो झूठी नहीं थी और ये एक सच्चाई है, और वो आगे बढ़ने लगता है इस लालच में कि वो और भी ज़्यादा धनवान बन के जाएगा आज यहाँ से। मगर जैसे ही वो जाता है सामने उसे एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखती है जो थोड़ी सी डरावनी होती है और हाथ में एक सोने का सिक्का पकड़े हुए होती है। वो मूर्ति देखते ही समझ जाता है कि जो मूर्ति है वो हस्तर की है, क्योंकि उसकी मम्मी ने जो उसे कहानियाँ सुनाई थी बचपन से उसमें ऐसी ही एक मूर्ति का जिक्र था और वो मूर्ति हस्तर की ही थी। उसकी मम्मी ने उसे ये भी बताया था कि उस मूर्ति के पैर के नीचे से एक छोटा सा रास्ता जाता है जो एक बड़े गुफा में खुलता है जहाँ पे हस्तर है। वो उस मूर्ति के पैर के नीचे जाता है और देखता है एक गुफा का रास्ता वहाँ पे है। वो उस अंधेरे रास्ते से जाता है। बहुत अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने हाथों से दीवार को फील करके आगे बढ़ रहा था और तभी वो एक बड़े से गुफा में निकलता है। उसे दिखता है वो गुफा पूरे सोने चांदी से भरा हुआ है और उसी सोने चांदी में उसे 2-3 मानव कंकाल भी दिखते हैं। अगर आप ये कहानी अभी तक सुन रहे हैं और फील लेके सुन रहे हैं तो आपको गूज़बम्प ज़रूर आए होंगे। वो मानव कंकाल यहाँ के गांव वालों के ही लग रहे थे। वो जैसे ही उस सोने के ढेर की तरफ बढ़ता है और चाहता है उस सोने के ढेर से कुछ सोना अपने पास ले ले, जैसे ही उठाने के लिए वो झुकता है उसके पीछे से एक गरगराहट की आवाज़ आती है। उस गरगराहट की आवाज़ को सुन के ही वो समझ जाता है कि उसके पीछे कुछ ऐसा है जो उसकी ज़िंदगी अब उसके पास से छीनने वाला है। वो जैसे ही पीछे घूमता है और देखता है तो उसका खून जम के बर्फ बन जाता है, क्योंकि उसके सामने कम से कम 6 फीट ऊंचा पूरा लाल चमड़ी का एक दानव खड़ा था जिसके उसके माँ ने बताया था वो हस्तर ही था। सूरज हस्तर को देख के डर के मारे ज़मीन पे गिर जाता है और उसे उसकी माँ की बताई हुई वो बातें याद आती है कि हस्तर जन्मों जन्म से भूखा है और वो इंसानों का मांस खाने में उसे बहुत मज़ा आता है। सूरज समझ गया था कि अब वो अगर कुछ नहीं किया तो यहाँ पे मारा जाएगा और तभी हस्तर उसके तरफ लपकता है और सूरज की आंखें डर से बंद हो जाती है और थोड़ी देर बाद सूरज उस मंदिर से निकलता हुआ हमें दिखता है। उसके हाथ में सोने की कॉइन्स भरे हुए थे और सूरज जिस गाड़ी में आया था उस गाड़ी में वापस बैठता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। और 3 महीने बाद सूरज अपने इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। ऐसा क्या हुआ था जो हस्तर ने सूरज को छोड़ दिया? सूरज के पूर्वज का ऐसा क्या राज था जो सूरज को भी पता चल गया था, जो हस्तर के पास से वो पैसे, वो सोना निकाल के भी ले आया और उसकी जान भी नहीं गई? अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं इसका पार्ट 2 तुरंत ही ला दूँगा। तब तक के लिए बाय। और मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आप मुझे भेज सकते हैं तो ज़रूर भेजें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा।